नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस की इस ऑनलाइन चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से जैसा कि आपको पता है कि मैं अलग अलग टॉपिक्स के शॉर्ट टिप्स पर आधारित क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। इसके पहले मैंने लिमिट टॉपिक के ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन डाल चुका हूँ और ये बहुत खुशी होती है कि कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट मिले हैं और मेरे इन शॉर्ट टिप्स से उन्हें फ़ायदा हो रहा है। उन्हें लगता है कि अब जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी कंपनी एग्जाम के अंदर कि सर हमें समय ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, इन दो जो शॉर्टिंग मैंने बताई लिमिट की, टाइप फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद में जब उन्होंने उस पर बेस्ट क्वेश्चन किए हैं तो वो आसानी से क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी कैटेगरी में मैं आगे आज लिमिट टाइप थर्ड लेकर के आया हूँ। ये भी बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आप बहुत ही कम समय में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए इसके लिए मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ जो आपसे जनरली आप इससे परिचित भी रहते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 1। ये दोस्तों आपको हर बुक में मिल जाता लिखा हुआ, लेकिन इसका हम यूटिलाइज बहुत कम कर पाते हैं। वास्तव में इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, मतलब कि जब भी आप कभी ऐसा लिखा हुआ देखोगे तो साइन x की वैल्यू आप लिख सकते हो x के बराबर। मतलब साइन x के लिए आप x लिख दोगे तो x बटा x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x भी हम जानते हैं कि 1 होता है। तो दोस्तों जब भी मुझे कहीं पर भी साइन इनवर्स x नजर आएगा तो मैं उसको x के इक्वल रख दूंगा। क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बटा x दोस्तों 1 होता है। इसका मतलब वही थ्योरी है कि tan x मुझे जहाँ भी दिखाई देगा वहाँ मैं x लिख सकता हूँ और tan इनवर्स x भी जहाँ भी मुझे दिखाई देगा वहाँ भी मैं क्या लिख सकता हूँ x। मतलब x बटा x 1 आ रहा है, x बटा x भी 1 आ रहा है। तो आपको ये तीन तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है बहुत अच्छे से। उसके बाद में देखिए ये तो आपने जो मैं लिख रहा हूँ वो तो आपने हर जगह देखा ही होगा, बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन इसकी आगे की चीज़ जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो आपने नहीं देखी होगी, वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। देखिए ऐसा लिखा हुआ रहता है कि e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1, मतलब कि मैं e की पावर x माइनस 1 की जगह क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। इसलिए x अपॉन x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। दोस्तों इसको लिखते हैं हम लॉग ऑफ a। इसका मतलब कि मैं a की पावर x माइनस 1 जहाँ भी मुझे लिखा हुआ मिलेगा तो वहाँ पर दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर x माइनस 1, मतलब मैं लिख सकता हूँ x लॉग ऑफ a। इसलिए x x कटेगा दोस्तों, मुझे क्या बचेगा, मुझे बचेगा लॉग ऑफ a बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा एक और है ट्रिक छठे नंबर की। तो इसके बाद फिर हम सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो मैंने लिख दिया है लेकिन ये आपको बुक में कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा। लॉग इसका हम यूटिलाइज करेंगे, लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो इसका मतलब हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है 1, मतलब मुझे जहाँ भी लॉग 1 प्लस एक्स नजर आएगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ x। बस आपको ये 6 फॉर्मूले जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेने हैं, याद रख लेने हैं, रिमाइंड कर लेने हैं। अब इसका यूज करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे, वो आपको खास ध्यान देना है। चलिए देखिए अब इस पैटर्न का हम प्रश्न कैसे हल करते हैं। ये तो हमें फॉर्मूले हर जगह मिल जाते हैं लेकिन इनका हम यूज बहुत ही कम कर पाते हैं। अब देखिए मैं इस प्रश्न ले रहा हूँ। प्रश्न मेरा पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan kx डिवाइडेड बाय sin 5x इक्वल टू 3। तो पूछ रहा है कि a की वैल्यू बताइए। तो देखिए दोस्तों अगर आपको शॉर्टेज नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, 0/0 एल हॉस्पिटल रूल देखेंगे।
नहीं तो tan के x का एक्सपांड करेंगे, sin 5x का एक्सपांड करेंगे, समय लगेगा। लेकिन जो मैंने आपको अभी 6 फॉर्मूले लिखवाए हैं उनकी हेल्प से इसको आप 2 सेकंड में हल कर पाएंगे। देखिए tan के x है, मैंने आपको क्या लिखा था कि tan के x मतलब tan x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। मेरे पास में क्या है, tan के x है। दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, tan के x मतलब कितना हो जाएगा, kx sin 5x का मतलब कितना हो जाएगा, केवल 5x। क्या आपको पता है मैंने क्या लिखा था, sin x इक्वल टू x, मेरा x की जगह कितना है, एंगल 5x है, इक्वल टू 3। इसको आप क्या बता सकते हैं, x कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, और मल्टीप्लाई 15। देखिए कितना आसान है। मैं फिर आपको बता देता हूँ, लिमिट x, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरली पूछा जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan kx डिवाइडेड बाय sin 5x इक्वल टू 3। तो मुझे पता है कि tan kx की वैल्यू kx। दोस्तों उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास में इस टाइप से लिखा हुआ आए कि tan x अपॉन x, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे अगर जहाँ भी tan x दिख जाएगा वहाँ मैं डायरेक्ट x यूज़ कर सकता हूँ सीधा। tan x अपॉन x इस टाइप का फंक्शन होना आवश्यक नहीं है। तो tan के x की जगह मैंने रख दिया kx sin 5x की जगह 5x, x कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k इक्वल टू 15। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्ट्रक्शन है इस टाइप के ट्रिक के लिए, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए। मतलब अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं, अगर ये क्वेश्चन यूँ लिखा रहता लिमिट x टेंड्स टू 0 tan kx प्लस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 5x, तो दोस्तों हम यहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे पास tan kx प्लस में cos 5x लिखा हुआ। हाँ, sin 5x की जगह मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल 5x, क्योंकि इसके साथ में लेफ्ट या राइट में कुछ भी प्लस माइनस में नहीं है। लेकिन यहाँ tan के साथ में cos प्लस में आ गया, इसलिए पहले आपको ये रिमूव करना पड़ेगा, तब आप ये ट्रिक काम में लेकर के आएंगे। तो बस ये एक छोटी सी डिस्ट्रक्शन है जो कि आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस ट्रिक के बाद क्वेश्चन इतने आसान हो जाने वाले हैं। e की पावर x माइनस 1 की पावर 3/2। अब देखिए दोस्तों इस ट्रिक से हम कैसे हल करेंगे। अब मुझे पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फटाफट मैं कर सकता हूँ, tan x रूट x मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए। tan x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x बहुत आसान है। और e की पावर x माइनस 1 की दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, e की पावर x माइनस 1 मैं लिख सकता हूँ केवल x। इसके पीछे मैं लिखवा चुका हूँ आपको, e की पावर x माइनस 1 की वैल्यू दोस्तों मैंने लिखी थी केवल x। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3/2, ये भी x की पावर 3/2 है, ये भी x की पावर 3/2 कट जाएगा, मेरे यहाँ से कितना आ जाएगा 1। तो देखिए कितना आसान बना दिया हमने इस क्वेश्चन को, बहुत आसान। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आता हूँ, थर्ड। लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके सामने बताऊंगा, जो कि अगर आप लंबे तरीके से करेंगे, एक्सपांड फॉर्मूले से करेंगे, एल हॉस्पिटल रूप से करेंगे, तो ऐसा आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही लंबा तरीका जाएगा। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 10x माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय 10x माइनस x। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं इसी शॉर्ट ट्रिक से इसको करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक बार इस टाइप से बनाऊंगा। तो देखिए लिमिट मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं e की पावर कॉमन ले लूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 10x इंटू e की पावर माइनस x माइनस का 1। नीचे तो ऐसी चीज है 10x माइनस x। बस ये स्टेप मेरे को थोड़ी सी की स्टेप है कि जहाँ की मैंने e की पावर को कॉमन निकाला, क्यों निकाला, ताकि मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, मेरी शॉर्ट ट्रिक वाली फॉर्म में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए e की पावर माइनस x आ जाएगा अंदर, इसको मैं दोनों बेस सेम है, पावर मेरी 8 हो गई, 10x माइनस x लिख दिया मैंने। अब वही तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रही है, ऊपर वाला पूरा ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं जानता हूँ कि e की पावर को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर को मैं लिख सकता हूँ x। मुझे x की जगह कितना है 10x माइनस x, नीचे भी 10x माइनस x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x। वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसको आराम से कट गया और मैं लिमिट पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा मुझे e की पावर 0 इक्वल टू 1। देखिए कितना आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके IIT जेई वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, काफी सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा आप अगर वो ट्रिक लगा देते हैं तो। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आज का, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाय b टू दी पावर sin x माइनस 1। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 मुझे दिख रही है, इसके अंदर हम क्या ट्रिक काम में लेकर के आएंगे, a की पावर x माइनस 1 को मैं दोस्तों क्या लिख रहा था, x log of a, ये मैं लिख रहा था। x की मेरे पास कितना है sin x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x कितना आ जाएगा sin x, कहीं भी आपको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, sin x log of b कट गया, log of a बटा log b, तो मैं क्या लिख सकता हूँ log of a b बेस of b, ये मेरा आंसर। देखिए कितनी आसानी से आ गया, यहाँ आपको कोई एल हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, कोई भी आपको एक्सपांड फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी हमने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है किसी भी टाइप का, केवल इन्हीं मेथड को यूज करके और ये सारे क्वेश्चन हल किए हैं। अब देखिए आगे के वीडियोस में मैं इस पर और भी टिपिकल क्वेश्चन पर लेकर के आऊँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल एकमात्र चैनल है जो कि आपके आरपीएससी पर आधारित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथ, सेकंड ग्रेड मैथ और एसीएफ, उन पर आधारित ही मैटर में डालता हूँ। चाहे तो आप मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट में डाल सकते, आप पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में आगे डालता रहूँगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।